हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये HRM का नेक्स्ट सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इसके पहले के वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल एरियाज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एरिया और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, किस किस एरिया में क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा होता है मैनेजियल फंक्शन। मैनेजियल फंक्शन में वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, मैनेजियल फंक्शन में क्या क्या होता है? प्लानिंग होता है कि कैसे कहाँ कहाँ ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करना है, पहले से प्री प्लान कर लेना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको स्टाफ करना, उनको पूरा कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के बीच में क्या करना, कनेक्शन बनाए रखना। ठीक है, getting work done with and through other people in the lens of being a manager. HR manager is also a manager who works with and through other people allocating scarce resource to achieve goals. क्या होता है इसमें? क्या होता है कि जो भी वर्क वो लोग करते हैं, ठीक है, जो भी काम वो लोग करते हैं वो सब किससे पूछ के करते हैं? मैनेजर उनका एक होता है, जैसे मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ उससे पूछ के करते हैं। और HR मैनेजर भी क्या होता है? एक मैनेजर होता है जो क्या करता है, दूसरे लोगों के साथ काम करता है। ठीक है, और वो क्या काम करता है कि जो भी स्केर्स रिसोर्स होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देता है कि हाँ ठीक है, कि उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए रिसोर्स का, और हमारा जो गोल है वो भी अचीव हो जाए। इसका शॉर्ट एंड सिंपल ये होता है कि जो एक एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग भी किसी के अंडर काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं? HR मैनेजर के अंडर काम करते हैं। और वो HR मैनेजर क्या करता है? उन्हीं लोगों के साथ काम करता है। वो काम क्या करता है कि जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं हमारे बिजनेस में, वो हर डिपार्टमेंट में दे जाके उसको अच्छे से एलोकेट करता है कि किस डिपार्टमेंट में उस रिसोर्स का क्या क्या काम है, ताकि उस स्केर्स रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो जाए। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होता है? एडवाइजरी और कंसल्टेटिव फंक्शन। जैसे कि हम लोग एडवाइजरी नाम से ही समझ रहे हैं कि एडवाइस करना और कंसल्ट करना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडवाइजेज एंड convey to be management in initiating and recommending changes. He assists in hiring, training, evaluating, rewarding, counseling, promoting and firing of employees at all levels. जैसा कि हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा जो HR होता है कंपनी का, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसका मेन फंक्शन ही होता है कि जो हमारे नए नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनका CV चेक करना, उनको क्या करना, हायर करना, उनको बताना कि उनको काम कैसे करना है, उनको उनका डिपार्टमेंट बताना, उनके नॉलेज के हिसाब से देखना कि ये कंपनी में सूट करेंगे कि नहीं, और उनके रिक्रूटमेंट के बाद भी उनको हर लेवल पे क्या करना, डेवलप करना और ट्रेनिंग देना। यही काम होता है एक HR का, ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, हर लेवल पे एडवाइस करते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तीसरा उसका वर्क होता है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। द फर्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ सिक्योरिंग एंड एम्प्लॉइंग द राइट काइंड एंड proper number of people required to accomplish organizational goal. It begins with planning relative to human resource recruitment. It consists the following activities. जैसा कि हमें पता है कि उसका पहला काम क्या होता है कि किसी भी को क्या करना, सिक्योर करना अपने एम्प्लॉय को। जैसे कि उसको ट्रेन कर रहा है, उसको इतना डेवलप कर रहा है, तो ये नहीं कि ऐसे लोगों को ट्रेन करे, ऐसे लोगों को डेवलप करे कि वो फिर क्या करे, 6 महीना काम करके 6 महीना हमारे कंपनी के बारे में सब सीख के फिर वो लोग भाग जाएं, जॉब छोड़ दें। तो पहले तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिक्योर करता है और उनको क्या करता है, सही लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करता है, ताकि जो लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सकें। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस जब हम प्लान करते हैं कि कैसे कैसे हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स को लेना है अपने कंपनी में और उनको डेवलप करना है, तभी से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है? डिमोशन, डिस्चार्ज एंड सेपरेशन, कि उनको कैसे कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में सेपरेट करना है, डिस्चार्ज उनको अलग अलग काम देना है। ठीक है,
प्रमोशन कि कौन कितना काम करेगा तो उनको किस लेवल पे प्रमोशन देना है। ट्रांसफ़र, उनका ट्रांसफ़र कहाँ कब कब कैसे कैसे होगा। इंडक्शन कि उनको और अच्छा इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाएगा मार्केट में और ऑर्गेनाइजेशन में। और प्लेसमेंट कि किस लोगों का, किस नॉलेज के लोगों का, किस एजुकेशन के लोगों का, किस बैकग्राउंड के लोगों का कहाँ प्लेसमेंट होगा, ठीक है। फिर है सिलेक्शन कि उनको किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है। रिक्रूटमेंट, उनको किस बेसिस पे रिक्रूट करें कि हाँ हायर कर ले। जॉब एनालिसिस, फिर देखना है कि उनके एजुकेशन के बेसिस पे उनको कौन सा जॉब दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होती है, ठीक है। फिर एंटिसिपेटिंग वैकेंसीज़, फिर देखा जाता है कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ है और कितने लोगों को हायर किया, कौन किसको किसको कौन कौन सी जॉब देनी है। नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। आफ्टर पर्सनल हैव बीन प्रोक्यूर्ड दे मस्ट बी डेवलप्ड, जब हम उनको प्रोक्यूर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं, उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फिर उनको डेवलप करना, ठीक है। डेवलपमेंट हैज़ टू डू विथ इम्प्रूविंग द नॉलेज। डेवलपमेंट किस तरीके का कि उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना, उनके स्किल को इम्प्रूव करना, उनके एप्टीट्यूड को इंक्रीज़ करना। एंड वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ कि उनके मोरल वैल्यूज़ जो है उनको भी इंक्रीज़ करना, ठीक है। इन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: ट्रेनिंग, जिसमें हम उनको ट्रेन करते हैं। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस और उनके पोटेंशियल को चेक करते हैं। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनके करियर को, ये नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, उनके करियर का भी ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से भी उनको डेवलपमेंट देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशनल को भी डेवलप करेंगे। और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, जिस लेवल के जो लोग होंगे हर किसी को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उनका वर्क क्या होता है, compensation function. It refers to providing adequate and equitable remuneration to employees for their contribution to organizational object. It is one of the most important function. क्या होता है, जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि उनको हम मार्केट से बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं या बहुत कम दे रहे हैं। उनको क्या हमेशा देना चाहिए, एडिक्वेट और इक्विट, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा भी दे रहे हैं और बहुत कम भी दें दूसरों से, ठीक है। हम उनको उनके काम के हिसाब से सही सैलरी देना चाहिए, ठीक है। जैसा कि होता है फाइनेंशियल एड, बोनस और इंसेंटिव उनको हमेशा टाइम टू टाइम देना चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन, उनके जॉब को देखना चाहिए कि हाँ उनकी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से उनको जॉब मिली है या नहीं। उनके प्रमोशन को तो उनको ज़रूरत नहीं है। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, उनको वेजेस और सैलरी का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट उसका फंक्शन होता है इंटीग्रेशन फंक्शन। इट इज़ द फॉलोइंग process of integration goals of organization with need of individual is involved motivating employee through various monetary and non monetary incentive. इंटीग्रेशन फंक्शन होता है कि इसमें हमें उनको पैसे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के अलावा भी उनको बहुत सारे क्या देने चाहिए, ज़रूरतें होती हैं, उनको उन ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रीज से उनके रिलेशन को भी ध्यान रखना चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, उनका जो वर्क लाइफ है जैसे वो काम कर रहे हैं वो सेफ़ तो है, कहीं उनको आग लगने का या किसी और चीज़ का डेंजर तो नहीं है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कि उनके मैनेजमेंट में कभी कोई कन्फ्लिक्ट ना आने लगे धीरे धीरे, ठीक है। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग कि वो हमारे चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, मशीन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। डिसिप्लिन, उनके अंदर डिसिप्लिन भी है या नहीं। कलेक्टिव बार्गेनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, उनके अंदर बार्गेनिंग करने की भी अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको वो अच्छे से सॉल्व कर सके। और काउंसलिंग कि मतलब हर काउंसलिंग मतलब होता है कि हर चीज़ जो भी मैनेजमेंट पार्ट हो कि जैसे कोई भी क्या हो रहा है काउंसलिंग, जैसे कि रुकिए एक मिनट मैं सोचूं क्या उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी प्रेजेंटेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उस सब में वो पार्ट ले। कम्युनिकेशन, वो हर किसी से कम्युनिकेट रहे और इंटर रिलेटेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस उसका क्या होता है, मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है, टू इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये क्या करता है कि जो लोगों एम्प्लॉयज़ के मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है और प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है। कि उनको फिजिकली कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, जैसे मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उनके हाथ वाथ कटने का डर तो नहीं है और वो कहीं डिमोटिवेट हो गए, उनका मेंटल प्रेशर तो बढ़ नहीं रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी, उनके हेल्थ और उनके सेफ्टी का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। पर्सनल रिसर्च, उनके बारे में हमें पर्सनल रिसर्च भी करते रहना चाहिए कि उनके कोई पर्सनल लाइफ में कहीं कोई टेंशन तो नहीं है जिसकी वजह से वो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहा हो।
और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, उनकी हमेशा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सर्विसेज, हमें हमेशा उनको बेनिफिट देते रहना चाहिए और उनकी सर्विसेज को ध्यान रखना चाहिए। और सोशल सिक्योरिटी, उनको हमेशा सोसाइटी में इज्जत मिले, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये बीच में 2 पॉइंट छूट गए हैं फ्रेंड्स। मेडिकल सर्विसेज भी हमें उनको हमेशा प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ठीक है। और पर्सनल रिकॉर्ड, उनके पर्सनल सारे रिकॉर्ड्स हमें अपने पास मेंटेन रखने चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसा कि आपको पता है, नोट्स के लिए नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल और पेटीएम नंबर दिया हुआ है। पेटीएम नंबर पे कॉल मत करिएगा, नहीं लगेगा, ठीक है, वो ऑफ रहता है। आप 15 रुपये पर चैप्टर कॉस्ट है। अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो आप उस चैप्टर क्या पेमेंट मेरे पेटीएम पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे दे दीजिएगा। जिस जीमेल से आप मुझे मैसेज करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, उसी जीमेल पे आपको विदिन 1 आवर आपके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।